ऐसे कौन से मिथ्स हैं, कौन सी गलत फहमियाँ हैं हमारी रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में, वो सब कुछ हम डिटेल से कवर करेंगे। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में बड़ी डिटेल से ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाई हैं। थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन आपको बता देता हूँ कि जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है ये कैंडिया की जो बीमारी है, ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है जिसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है और बहुत लंबे अरसा तक चलने वाली ये बीमारी है। सो इसके बारे में जो पहली मिथ है ये है कि लोग समझते हैं कि जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, जो कैंटिया की बीमारी है, ये एल्डरली लोगों को यानी कि बूढ़े लोगों को इफेक्ट करती है। बिल्कुल एक मिसकंसेप्शन है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस यंग एज के अंदर भी इफेक्ट कर सकती है। यंग लोगों को भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकती है, स्पेसिफिकली खास तौर पे फीमेल्स के अंदर, वुमेन्स के अंदर ये ज़्यादा होती है। इसके अलावा जो सेकंड मिथ है वो ये है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस बिल्कुल सेम ऐसे ही होती है जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। बिल्कुल भी नहीं। ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है कि जो आपके जोड़ों के बीच में जो रबड़ है, जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं, वो घिस जाती है। जो कुशन प्रोवाइड करती है ना, वो टाइम के साथ साथ घिस जाती है। तो ये होती है डीजेनरेटिव चेंजेस, यानी कि उम्र के साथ साथ जो जितना आप मूवमेंट्स कर रहे हैं तो आपके जोड़ों के बीच में गैप्स आ सकते हैं। जो गैप्स हैं वो ख़त्म हो सकते हैं और ये जो रबड़ है ये घिस सकती है। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। लेकिन जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है ये बेसिकली जोड़ों की बीमारी नहीं है, ये आपके ब्लड के अंदर आपके इम्यून सिस्टम का आपके ही खिलाफ हो जाना, और वो अटैक किसके ऊपर करता है? आपके जोड़ों के ऊपर। तो इसकी जो मिथ है वो ये है कि हम लोग समझते हैं कि जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जोड़ों में मसला आ रहा है ना, ये तो वही है जो ऑस्टियोआर्थराइटिस में होता है। ये बेसिकली वो नहीं है। सो ये डिफरेंट है दोनों, और दोनों का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी डिफरेंट है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस से ज़्यादातर आपके छोटे जोड़ों को इफेक्ट करती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस आपके बड़े जोड़ों को इफेक्ट करती है। नेक्स्ट हमारे पास है जो थर्ड हमारे पास मिथ है इसके अंदर, वो ये है कि जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है ये सिर्फ जॉइंट्स को ही इफेक्ट करती है। ये एक बहुत बड़ी आपके पास मिथ है। वो क्यों? क्योंकि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है वो जनरली आपकी बॉडी के हर उस पार्ट को सप्लाई करता है जहाँ पे आपका इम्यून सिस्टम इन्वॉल्व होता है। सो ये आपके डिफरेंट ऑर्गन्स यानी हार्ट, लंग्स, स्किन, आइज, इन सब को इन्वॉल्व कर सकता है डिपेंडिंग ऑन कि आपको कितनी सीवियर जो कंडीशन है। इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि ये एक आपकी सिस्टेमिक डिजीज़ है, ब्लड को इन्वॉल्व करने वाली, हार्ट को इन्वॉल्व करने वाली इस तरह की बीमारी है। सो रूमेटॉइड आर्थराइटिस सिर्फ जॉइंट्स को, जोड़ों को इफेक्ट नहीं करती। इसके अलावा एक बहुत बड़ी मिथ ये है कि लोग समझते हैं कि अगर हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस में वर्जिश करेंगे तो इससे हमारे सिम्टम ही बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इस पर प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं तो आप रूमेटॉइड आर्थराइटिस को, गैंटिया की बीमारी को बिल्कुल स्लो कर सकते हैं। लाइक इसके इफेक्ट्स जो हैं इनको आप रूमेटॉइड आर्थराइटिस ने लाइफ लॉन्ग चलना होता है, साथ साथ आपको चलना होता है। तो अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, करेक्ट एक्सरसाइज करते हैं, तो आप इसके सिम्टम्स को काफ़ी हद तक मैनेज कर लेते हैं। सिर्फ आपके सिम्टम्स ही मैनेज हो सकते हैं और सिम्टम्स को आप कम से कम कर लेंगे। सिम्टम्स के बारे में अगर आप नहीं जानते तो इसकी मैंने सेपरेट एक वीडियो बनाई थी कि इसके कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, साइन एंड सिम्टम्स में कौन कौन से आ सकते हैं, अलामात कौन सी आ सकती हैं। लाइक जोड़ों में दर्दें होती हैं, अकड़ा होता है, सुबह सो के उठते हैं, बहुत ज़्यादा स्टिफनेस होती है। सो ये सब इसके सिम्टम्स हैं। इन सब को कम करने के लिए आप एक्सरसाइज की हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद जो हमारे पास मिथ है, हम समझते हैं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस कैन बी क्योर्ड, बिल्कुल ठीक हो सकती है। ये अपने माइंड से आप निकाल दें। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जो होते हैं इनको ठीक करना बहुत मुश्किल है। इस टाइम, करंट टाइम के अंदर इसके ऊपर कोई भी इस तरह का ट्रीटमेंट नहीं आया कि जो इसको बिल्कुल ठीक कर दे। देखें, इसके बारे में ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है? ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर क्या होता है? वो जिसके अंदर इम्यून सिस्टम हमारे ही जिस्म के खिलाफ हो जाए। ऐसा कोई भी सिस्टम जो हमारे जिस्म के खिलाफ हो गया। अब फर्ज करें आप कहें कि यार हम पूरे के पूरे इम्यून सिस्टम को ही ख़त्म कर देते हैं। अगर वो ख़त्म करेंगे तो आपको और बीमारियां लग सकती हैं। लाइक आप कोई जरासीम वगैरह आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं, आप बीमार हो सकते हैं, आपको बहुत सारे और प्रॉब्लम हो जाएंगे। सो इसलिए इम्यून सिस्टम को कम्प्लीटली ख़त्म भी नहीं किया जा सकता। सो इसको डिमार्ड्स मेडिसिन दे के इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया जाता है कि आपको जो साइंस आ रहे हैं ना रूमेटॉइड आर्थराइटिस के, उन साइंस को थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया जाए। सो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में पेशेंट ये नहीं होता कि कोई जिस तरह से हार्ट अटैक हुआ फौरन डेथ होगी, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में बंदे की डेथ नहीं होती। लेकिन ये है कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है डिस्टर्ब हो जाती है और ये लाइफ लॉन्ग साथ चलती है। नेक्स्ट इसके अलावा जो इसके अंदर मिथ है वो ये कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज काज्ड बाय द पुअर डाइट। इसमें डाइट का इतना ज़्यादा रोल नहीं होता। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है डिपेंड करती है कि आपके कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के ऊपर, जेनेटिक्स के ऊपर, आपकी फैमिली के अंदर ये कंडीशंस, ऑटोइम्यून कंडीशंस चल रही हैं या नहीं। सो जिन लोगों के पीछे हिस्ट्री हो
उन लोगों में चांसेस होता है कि उनको रोमाटाइड आर्थराइटिस हो सकते हैं। सो ये 6 मिथ्स हो गई हैं। 7th मिथ ये हम समझते हैं कि रोमाटाइड आर्थराइटिस जो वुमेन्स के अंदर, फीमेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा होती है या फिर उन्हीं के अंदर होती है। इसको आपको समझने की ज़रूरत है कि रोमाटाइड आर्थराइटिस ज़्यादा इफेक्ट करती है वुमेन्स को, लेकिन ये मेन में भी होती है। और इसमें एक बहुत आपको इम्पोर्टेंट बात बताऊं कि जो रोमाटाइड आर्थराइटिस वुमेन में होती है, ये बहुत ज़्यादा सिवियर इतनी नहीं होती जितनी जब ये मेन में होती है, तो ये बहुत ज़्यादा सिवियर सिम्टम्स देती है। ऑफन मोर सिवियर सिम्टम्स आते हैं जब बंदों के अंदर होती है। जब फीमेल्स के अंदर होती है उनमें कॉमन है, यानी कि ज़्यादा वुमेन्स के अंदर होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा सिवियर नहीं होती। बंदों में होती कम है, लेकिन जिसको हो जाए उसमें सिवियर सिम्टम्स आते हैं। ठीक है। 8th मिथ इसके बारे में मिसकंसेप्शन ये है कि इफ़ यू डोंट हैव जॉइंट डैमेज यू डोंट हैव रोमाटाइड आर्थराइटिस। हम समझते हैं कि अगर जोड़ों के ऊपर इसने असर नहीं किया, इसका मतलब आपको रोमाटाइड आर्थराइटिस नहीं है। ये बिल्कुल मिसकंसेप्शन है। रोमाटाइड आर्थराइटिस क्योंकि एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, ये आपके सिस्टेमिक सिस्टम को भी इन्वॉल्व कर सकती है। अर्ली डायग्नोसिस के अंदर तो हमें पता ही नहीं चल रहा होता कि पेशेंट के जॉइंट्स इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हैं या नहीं, लेकिन उनका इम्यून सिस्टम के डिफरेंट टेस्ट कराए जाते हैं, इम्यूनोसप्रेसिव के या फिर ESR CRP के टेस्ट होते हैं, तो उनके अंदर उनकी इन्फ्लेमेशन रेज्ड आ रही होती है। सो ज़रूरी नहीं है कि आपके जॉइंट इन्वॉल्व ना हुए और हम कहें कि इनको रोमाटाइड आर्थराइटिस नहीं हो सकता। सो नेक्स्ट हमारे पास जो मिसकंसेप्शन है रोमाटाइड आर्थराइटिस के बारे में, वो ये है कि रोमाटाइड आर्थराइटिस मेडिकेशन इज़ वर्स दैन द डिजीज़। कि मेडिकेशंस जो हैं वो आपकी डिजीज़ को ख़राब कर सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिमार्ट्स मेडिसिन जो हैं वो आजकल नेमत है उन लोगों के लिए जिन लोगों को इस तरह की कंडीशंस हैं, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं, क्योंकि ये पहले इस तरह की मेडिसिन नहीं होती थी। इस तरह की दवाइयाँ हैं जो कि डिजीज़ को मॉडिफाई कर देती हैं, लाइक आपके इम्यून सिस्टम को बिल्कुल भी ख़त्म नहीं करती, और साथ में क्या होता है, आपके इम्यून सिस्टम को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देती हैं कि आपके जोड़ों के ऊपर आपको प्रॉब्लम काज ना करे। सो इस तरह की मेडिसिन जो चलती रहती हैं, इसमें अब डिफरेंट फार्मूलाज आते हैं, लाइक मेथोट्रेक्सेट, और डिपेंडिंग ऑन कि आपको कौन सा स्पेसिफिक चाहिए। और इसमें डिमार्ड्स चलती हैं, इसमें बायोलॉजिक्स चलते हैं, ये डिपेंडिंग ऑन कि आपकी कंडीशन कौन सी है वो मेडिकेशंस चलेंगी। सो मेडिकेशंस आपकी कंडीशन को वर्स नहीं करती हैं, बट आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो मिथ है इस कंडीशन के अंदर, वो ये है कि यू शुड अवॉइड ऑल पेन मेडिकेशंस। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पेन मेडिकेशंस को अवॉइड करने के बजाय पेन मेडिकेशंस इसके अंदर लेनी चाहिए, लेकिन डिपेंडिंग ऑन कि आपकी पेन किस हद तक है और किस तरह की है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कौन सी पेन किलर मेडिकेशंस लेनी चाहिए। सो मैंने कोशिश की है कि मैं सारी उन मिथ्स को कवर करूं जो मैं देखता हूं कि हमारे क्लिनिक पर पेशेंट्स जो वो कह रहे होते हैं कि भैया मुझे तो ये प्रॉब्लम नहीं है, सो मुझे तो घंटियाँ नहीं हो सकता। सो ये काफ़ी सारे पॉइंट्स थे। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो नीचे कमेंट्स में बताएं, और उन लोगों से लाजमी शेयर करें जिनको इस तरह के सिम्टम्स हैं, इस तरह के साइंस हैं, या रोमाटाइड आर्थराइटिस ताकि अवेयरनेस हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल।